सीधी सी बात है, जल्दी से हल कर पाएंगे। एक 3 वर्ष वाला सवाल है और एक 2 वर्ष वाला सवाल है। ये 3 वर्ष वाला और ये 2 वर्ष वाला प्रश्न पर जो है आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष वाला और 2 वर्ष वाला सवाल किस तरह से लिखा हुआ है। 3 वर्ष वाले सवाल को हम देखते हैं। इसका सूत्र होता है हमारे पास, चूंकि मूलधन दिया है तो अब क्या, अगर मूलधन निकालना है तो P बराबर D गुने 100 की घाते 3, ये वाला सूत्र लगाएंगे, बटे R स्क्वायर 300 धन R। अगर ये सूत्र लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इस वाले फार्मूले में रखने पर ये जो सवाल दिख रहा है ये सवाल का उत्तर मिल जाता है कि नहीं। अब देखेंगे उत्तर मिलता है कि नहीं। तो P तो हमारे पास लिखा है 12,000 कर दो, 12,000 बराबर D हमारे पास पता नहीं है, D को हमको निकालना है, गुने 100 की घाते 3 कर दो और बटे R स्क्वायर है भैया, R हमारे पास है 12% और उस 12% वाले R को हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर तो 12 गुने 12 कर दो और गुणे 300 है तो 300 में R जोड़ देंगे तो R कितना है, 12 है, तो इसको कर दो 312 कर दो और इसको अल्टरनेट कर दो और इसको भी अल्टरनेट कर दो तो D हमको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है 12,000 गुने 12 गुने 312 और बटा 100 की घाते 3, 100 गुने और इधर भी एक तो 100 लिख दो और बराबर इधर D बचा दो। सीधी सी बात है, मतलब बात समझ में आ गया ना कि भैया 12 गुने 312 को पक्षांतर किए तो इससे गुना हो गया और इसको पक्षांतर किए तो ये भाग में चला गया गुना होकर के और D इधर बच गया। ठीक है, और ये बात बन गया। अब देखेंगे इसको, सबसे पहले शून्य को काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो, तो सीधी सी बात है 12 12 144 और 12 1728 हो जाएगा। 12 का घन 1728 होगा और गुणे 312 बटे 100। ये लो 1728 12 का घन होता है भैया, 12 का स्क्वायर होता है 144 और जब 144 हुआ ना 1728, तो वही तो कह रहे हैं 12 का घन मतलब 12 गुने 12 गुने 12 1728 जाएगा गुने 312 हो जाएगा। अब 1728 को 312 में गुना करके 100 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसको गुणा कर देते हैं और इसके उत्तर तक हम पहुंच जाते हैं। तो अब पहुंच करके और देखते हैं कि कैसे हमारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले गुणा कर दो भैया, 1728 गुने 312 का कर दो गुना, तिरपन 91 36। तो बाबू यहाँ पे 53 91 36 हो जाएगा आपका उत्तर। तो 53 91 36 में 100 का जब भाग दे देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा इसका उत्तर। तो 100 का भाग नहीं देना है, दाईं ओर से 2 दशमलव घुसेर दो तो 5391.36 हो जाएगा ये आपका उत्तर। दशमलव क्यों घुसेर दिए, क्योंकि दाईं ओर 100 को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, दशमलव लग ही जाएगा यहाँ पे। सीधी सी बात है भैया, 0 को हटाते ही दाईं ओर से 2 स्थान दशमलव घुस जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमको 5391.36 रुपए जो है हमारा SI 80 है और CI कितना है। तो इसमें CI में SI को घटाएंगे तो क्या सूत्र है हमारा, CI माइनस SI बराबर CI माइनस SI, ये वाला सूत्र है इसका। जब हमसे सवाल में जो देख रहे हैं SI 80 रुपये है, दर 4% है, समय 2 वर्ष है और CI और SI ज्ञात करना है। तो क्या होता है, CI ऋण SI बराबर SI गुने हार बटे 200। अब ये 2 वर्ष का, इस वाले फार्मूले को हमको ध्यान रखना है और इसके तहत हमको हल करना है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हल हो जाएगा। तो CI ऋण SI बबुआ हमारे पास SI 80 है, तो CI में SI को 80 को घटा दोगे बराबर SI कितना है 80 गुने R बटे 200। अब R कितना है हमारा, R भी हमारे पास 4%, तो R की जगह में भैया लिख दोगे 4%, तो लिख दो 4%। तो सीधी सी बात है, उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा और कुछ दूसरे तरह का उत्तर प्राप्त नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल को ऐसे ही हल करना है। तो CI बराबर अब 8 चौको 32 320 बटे 200 और ऋण है तो धन 80 हो जाएंगे। तो CI बराबर क्या हो जाएगा हमारा
इस तरह से काम करेंगे। अब CI बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 0 से 0 तो पहले काट दोगे, काम खत्म हो जाएगा। 20 अट्ठे यानी 32 धन 1600, 20 अट्ठे 2 अट्ठे 16 और 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका बटे 20 तो CI बराबर यहाँ पे लग गया 1632 बटे 20। अब इसका आधा कर दोगे तो 816 हो जाएगा ना, 816 बटे 10। अब 81.6 होगा, बराबर 81.6 जो है आपका उत्तर प्राप्त हो गया, बहुत निश्चितता के साथ में। इस तरह के सवाल को इस तरह से हल करिए। अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम उत्साहित होते रहें और आपको इसी तरह से गणित पढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।